ये 10+2 लेवल के लिए जो हम लोगों का टीयर 1 एग्ज़ाम के लिए टेस्ट डिस्कशन क्लास चल रहा है, आज उस टेस्ट डिस्कशन क्लास के सेट नंबर 27 का डिस्कशन हम लोग करेंगे। सेट नंबर 27 के डिस्कशन क्लास में आप सभी लोगों का मुकेश सर की तरफ से स्वागत है। आए हम लोग अब आगे बढ़ें और सेट 27 का पहला क्वेश्चन देखें, जो कि आपका 51 नंबर का क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में। तो अज्ञात संख्या अगर मान लें हम लोग x ले लेते हैं तो 71 और x का गुणनफल कहा गया है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 71x गुना कर देंगे तो 71x हो जाएगा। 47 को जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है, तो इसमें हम लोग देखिए 47 को जोड़ दिए तो ये नई संख्या हमको मिल गया। और कहता है एक नई संख्या प्राप्त की जाती है, उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। यानी इसमें अगर आप 7 से भाग लगाएंगे और तब जो आपको मिलेगा वो 98 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है और आपको कहा जा रहा है वो अज्ञात संख्या किस संख्या का गुणक है। तो पहले अज्ञात संख्या अगर हम लोग निकालें तो यहाँ से देखिए 71x और प्लस 47 और बराबर में कर लेंगे 8 गुना 7 देखिए 56-5 हो जाएगा और 9 इंटू 7 करेंगे 63 और 63 में 5 को आप ऐड कर लेंगे तो ये आपका 68 हो जाएगा। और यहाँ से x का वैल्यू अगर निकाला जाए तो पहले यहाँ से, इसलिए x बराबर अगर हम लोग लिखते हैं तो x बराबर करेंगे तो 47 आके घटेगा तो 16 में 7 को घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 7 में 4 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा और फिर यहाँ अगर देखा जाए तो 6 हो जाएगा और बटे में आप 71 कर लेंगे और इसको अगर देखें तो 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, 9 7 63। अब 9 देख लेना है कि 9 किस संख्या का गुणक है। इसका मतलब हुआ कि 9 का फैक्टर देखना है कि नीचे आपके ऑप्शन में कौन दिया हुआ है, तो आपका 3 है। तो आंसर आप बनाएंगे यहाँ 3 को और 3 जो है आपका विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है, तो आंसर हम लोग लिखेंगे डी। 52 नंबर में चला जाए तो कहता है एक समषड्भुज और एक समबाहु त्रिभुज जिनके परिमाप एक समान है। तो पैरीमीटर अगर सेम होगा तो समषड्भुज का भुजा अगर ए ले ले हम लोग तो उसमें 6 भुजा होता है तो वो 6a हो जाएगा और तब यही पैरीमीटर जो होगा या a1 इसको कर लें तो 6a1 और बराबर में अगर देखें तो 3a2 कर लिया जाएगा। तो यहाँ से हम लोग a2 का मान अगर निकालेंगे तो a2 बराबर देखिए आ जाएगा 2a1, यानी भुजा का रेशियो अगर देखा जाए तो 1:2 का हो जाएगा। हमको पूछा गया है उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात अगर निकालें हम लोग तो क्षेत्रफल का अनुपात बराबर करेंगे तो षट्भुज का क्षेत्रफल देखिए 6 इंटू √3/4 भुजा स्क्वायर हो जाएगा, a1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे a1 का स्क्वायर बराबर √3/4 और यहाँ या अनुपात कर लें, अनुपात निकालना अनुपात कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज में देखिए a2 है और यहाँ हम लोग लिखेंगे a2 का स्क्वायर। a2 के बदले आप 2a1 लिख सकते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर देखिए 4 हो जाएगा और यहाँ फिर लिखा जाएगा a1 का स्क्वायर। a1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 4 से ये 4 देखिए कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल ये 2 बार में और ये 3 बार में होगा और आंसर देखिए हम लोगों का आएगा 3:2। तो आंसर बनाएंगे 3:2 को जो विकल्प सी में दिया हुआ है, तो आंसर हो गया हम लोगों का सी। 54 के बाद चलें 53 नंबर क्वेश्चन में। तो 53 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है आपको कि एक बर्तन ए में अम्ल तथा पानी 5 और 2 में मिलाया गया, बी में 8 और 5 में, उस बर्तन के किस अनुपात में निकाले जाएं कि 9 और 4 रह जाए, 9:4। तो पहले देखिए 5:2 है तो 5/7 या तो केवल पानी पे काम करेंगे। तो पहला में देखिए हो गया 5/7, दूसरा में 8 और 5 तो यहाँ से लिख सकते हैं आप 8 और बटे में 13, 8 और 5 अगर है तो, और लास्ट में मिश्रण में 9 और 4 है तो 9 और बटे 9 4 जोड़ लें तो 13, तो ये 9 और बटे में 13 में चलना है, बड़ा में छोटा घटाना है। तो 9/13 में इसको घटाएंगे तो 1/13 हो जाएगा। अनुपात करेंगे, यहाँ आपका एलसीएम 13 गुना 7 आ जाएगा, 7 से भाग लगाएंगे 65 और ये 63, 65 में 63 घटेगा 2 हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। तो रेशियो देखिए निकल के आया 7:2, 7:2। तो आंसर बनाएंगे 7:2 को, जो कि आपके विकल्प ए में दिया हुआ है। तो 53 का आंसर हो गया ए।
53 के बाद चले 54 नंबर क्वेश्चन में। 54 देखिए कह रहा है 3 व्यक्ति एबीसी के वेतन का जोड़ दिया हुआ है और अपने वेतन का 80%, 85%, 75% खर्च करता है, उनका बचत दिया हुआ है। तो बचत अगर आप यहाँ से निकालें तो ये बच्चा 80% खर्च करता है, यानी वो बचाता है 20%। और फिर यहाँ देखिए अनुपात कर लेते हैं हम लोग, और फिर बी का अगर देखें तो वो खर्च कर देता है आपका 85%। तो 85% खर्च करेगा तो बचाएगा 15। और उसी प्रकार सी का अगर देखा जाए तो 75% खर्च करता है तो बचाएगा 25%। और ये रेशियो जो है वो हम लोगों को दिया हुआ है 8:9:20। 8:9:20। यहाँ अगर डाटा को थोड़ा छोटा करें परसेंट कैंसिल ही होगा। 5 चाहिए 4 बार में, 5 चाहिए 3 बार में, 5 चाहिए 5 बार में। तो ये अनुपात बी अनुपात सी अगर निकालेंगे तो 8/4 लिखेंगे, फिर 9/3 लिखेंगे, फिर 20 और बटे में 5 लिखेंगे, और तब रेशियो देखा जाए तो 2:3:4 का हो जाएगा। अब आपको कहा गया है टोटल ए का वेतन कितना, ये आपको निकालना है। टोटल वेतन 72,000 है, तो ए अगर देखा जाए तो टोटल अगर 72,000 दे दिया है तो इसका सम करें 4 3 7 और 2 9 से भाग लगाएंगे, ए के लिए 2 से गुणा करेंगे, 8 गुणा 2 कर लेंगे। ये देखिए हम लोगों का 16,000 रुपया आ जाएगा, जो कि आपके विकल्प बी में है। तो आंसर बनाएंगे बी को। 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन में चला जाए। कहता है नाव धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटे में 24 किलोमीटर चलता है। तो 6 घंटे में 24 किलोमीटर यानी प्रतिकूल चाल अगर देखा जाए तो 24/4, तो ये आ गया आपका 24/6 यानी 4 किलोमीटर पर आवर। और अनुकूल जब चलता है, दिशा में चलता है, तो 4 घंटा में 20 किलोमीटर, तो 20/4 करेंगे तो ये 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो अनुकूल चाल 5 है और प्रतिकूल चाल 4 है। आपको निकालना है स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति क्या क्या होगी। तो ये ध्यान रखना है कि अगर प्रतिकूल और अनुकूल दिया हुआ है, जोड़कर 2 से भाग देंगे तो शांत जल में चाल, स्थिर जल में चाल निकलेगा, घटाकर 2 से भाग देंगे धारा का चाल निकलेगा। तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9/2 यानी ये आ जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर, और धारा का चाल घटाएंगे तो 1/2 यानी 0.5 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर आपका हुआ 4.5 किलोमीटर पर आवर और 0.5। अनुकूल और प्रतिकूल रहेगा, जोड़कर 2 से भाग देंगे शांत जल में चाल, घटाकर 2 से भाग देंगे तो धारा की चाल। आंसर हम लोगों का देखिए आ गया विकल्प बी में। 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन में चला जाए। तो यहाँ देखिए हम लोगों को दे रहा है कि एक धनराशि 3 वर्ष में 10% दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है 31 रुपया। तो वह धनराशि क्या हो जाएगी, ये आपको निकालना है। तो एसआई अगर देखें तो एसआई आपका देखिए 10% लेंगे तो 3 गुना 10 यानी 30% हो जाएगा। और सीआई अगर हम 10% से 3 साल का निकालेंगे तो यह का रेट अगर 10% होगा तो पहले 2 साल के लिए 10 + 10 + 10 गुना 10/100 यानी 21 आ जाएगा। फिर 21 + 10 + 21 गुना 10/100 अगर करेंगे तो ये देखिए आपका 21 और 10 31 और 2.1 यानी 33.1 आ जाएगा। तो ये आपका देखिए हो गया एसआई और ये आपका हो जाएगा सीआई। 3 वर्ष अगर रहेगा तब। और हमको यहाँ दिया हुआ है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो इसका अगर डिफरेंस हम लोग देखेंगे तो ये डिफरेंस देखिए आएगा 3.1% का। तो 3.1% इज इक्वल टू 31 है। मूलधन निकालना है यानी 100% निकालना है। तो 31/3.1 करेंगे और इनटू में 100 कर लेंगे। पॉइंट के कारण ये 0 यहाँ लगेगा, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपका ये एक बार में कटेगा। तो ये देखिए आ गया 1000 रुपया। तो आंसर बनाएंगे 1000 रुपया को, जो कि आपके विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। तो 56 का आंसर हो गया है आपका सी। 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन में चला जाए। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है x + 1/4x बराबर 3/2 दिया हुआ है। x + 1/4x और बराबर में 3/2 है। और बाद में जो वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है वहाँ 8x³ लिखा हुआ है। तो 8 तब आएगा जब वहाँ 2 का क्यूब करना होगा, यानी इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई अगर हम लोग दोनों तरफ कर दें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देखिए 2x और प्लस में 1/2x और बराबर यहाँ देखिए 3 आ जाएगा। अब अगर क्यूब किया जाए इसका तो a³ दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो ये देखिए आ जाएगा 8x³ a³
और प्लस में ये देखिए आ गया बी क्यूब प्लस 3ab। तो ए बी करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो 3 इंटू 1 और इंटू ए प्लस बी के लिए फिर 3 लिखेंगे और 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। इसलिए 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब, तो 27 में 9 को घटा देंगे तो ये 18 हो जाएगा। तो आंसर हम लोगों का देखिए 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का आ गया 18, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। तो 57 का आंसर लिखेंगे ए। 57 के बाद अगर आगे अब बढ़े हम लोग तो 58 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 58 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिए कहा जा रहा है हमको कि y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। उसको अगर ए बी सी लें तो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और यदि ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 3abc के बराबर हो जाता है। ये आपको पता है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाता है 3abc। तो यहाँ से अगर आंसर हम लोग लिखे यहाँ से तो 3 और इंटू ए के बदले मान पुट करेंगे तो ए के बदले y माइनस जेड है, y माइनस जेड है, और b के बदले z माइनस एक्स है, और फिर x माइनस वाई है। तो यहाँ मान केवल पुट कर दें, यही आपका हो जाएगा y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई के होल क्यूब का मान, और ये आपके विकल्प नंबर सी में है। तो 58 का आंसर लिख लेंगे सी। 58 के बाद चलें 59 नंबर क्वेश्चन में। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है वो बिंदु त्रिभुज एबीसी का अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र का मतलब होता है कि कोणों का समद्विभाजक, और कोणों का समद्विभाजक अगर मिलेगा तो कोण बीओसी के लिए फॉर्मूला आप पढ़े हुए हैं कि 90 डिग्री और प्लस कोण AY2 हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री हो गया, और प्लस में करेंगे कोण ए का मान देखिए आपको दे रहा है 30 डिग्री, तो 30 का अगर आधा करेंगे तो ये 15 डिग्री हो जाएगा, और इसको अगर जोड़ लेंगे तो 105 डिग्री हो जाएगा। तो 59 का आंसर हो गया 105 डिग्री, जो कि आपके विकल्प बी में है। तो 59 का आंसर लिखेंगे बी। 59 के बाद चलें अब 60 नंबर क्वेश्चन में। तो 60 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी तथा ए सी पर दो बिंदु डी तथा इस प्रकार हैं कि ए डी बराबर 1/3ab। ए बी तथा ए सी पर डी और ई हैं। ट्रायंगल अगर आप ले लेते हैं, ये ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया, और ये हम लोगों का डी हो गया, और ये ई हो गया। ए बी अगर 3 है तो ये 1 है, तो ये आपका 2 हो जाएगा, यानी टोटल अगर देखा जाए तो 3 हो जाएगा। ए डी बराबर 1/3ab और ए ई बराबर 1/3ac, और यहाँ भी अगर देखें तो यही है, ये 1 है, वो 2 है, और तब इधर 3 हो गया। अगर सेम रेशियो में बांट रहा है यानी दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, और सिमिलर ट्रायंगल अगर है तो इसमें देखिए हम लोगों को जो बाकी भुजा है उसका भी रेशियो 1 और छोटा वाला और बड़ा वाला का 1:3 हो जाएगा। इसमें BC का लंबाई आपको दिया हुआ है और DE निकालना है। तो BC अगर देखें तो ये टोटल हम लोगों का जैसे 3 था, तो ये BC को 3 लेना है, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 और ये 3 आ जाएगा। और तब यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे DE का मान, तो DE बराबर 15 और बटे में भाग देंगे आप BC जब ये दिया हुआ है 15 तो 3 से भाग देंगे और 1 से गुणा करेंगे, और ये आपका 5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। और ये 5 सेंटीमीटर जो है वो आपके विकल्प डी में दिया हुआ है, तो 60 का आंसर बनाएंगे डी को। 60 के बाद चलें 61 नंबर क्वेश्चन में। और 61 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको दे रहा है कि एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष एवं अधोभाग से उन्नयन कोण क्रमशः x तथा y हैं। एक पेड़ के शीर्ष एवं अधोभाग से उन्नयन कोण x और y हैं, और उस पेड़ की ऊंचाई h मीटर दिया हुआ है। भवन का ऊंचाई आपको निकालना है। ये देखें, यहाँ अगर हम लोग भवन कर लेते हैं और ये हम लोगों का पेड़ हो गया, तो यहाँ पेड़ हम लोगों का पेड़ का ऊंचाई देखिए दिया हुआ है हम लोगों को कि पेड़ का ऊंचाई जो है वो h है, h मीटर ऊंचे पेड़ की ऊंचाई h मीटर दिया हुआ, भवन की ऊंचाई निकालना है। तो ये देखें, यहाँ से उन्नयन कोण एक बार हम लोगों को दे रहा है शीर्ष से, तो शीर्ष से जो उन्नयन कोण दिया है उसका मान x है, और अधोभाग यानी निचले भाग से जो है उसका मान y है। तो ये आपका x है, और यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो ये आपका उन्नयन कोण y है। आपको ये डिस्टेंस निकालना है, यहाँ a कर लें, ये b कर लें, ये c कर लें, यहाँ d कर लें, यहाँ e कर लें, तो हमको मेन मान CD का चाहिए। तो यहाँ से अगर हम लोग DE में चलें
तो ये अगर देखा जाए तो इसके लिए ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो यहाँ आप चाहें तो 10x बराबर अगर लिखें तो DE और बटे में कर सकते हैं AE, और AE के बदले आप BC का इस्तेमाल कर सकते हैं, और तब यहाँ BC बराबर अगर लिखा जाए तो DE और बटे में कर लेंगे आप cot 10x आएगा तो BE cot x हो जाएगा। और BE के लिए अगर ये DE के लिए अगर हम लोग लिखते हैं तो DE के लिए अगर लिखा जाए, ये देखिए हम लोगों का D और E है, और DE के बदले आप लिख सकते हैं टोटल। अगर आप ये कैपिटल H ले लें तो ये इसके लिए हम लोग DE के लिए लिख सकते हैं कैपिटल H माइनस स्मॉल h। यहाँ H है तो ये भी H हो जाएगा, तो H माइनस H कर लिए और यहाँ लिख लिए हम लोग cot x। अब ये सब बड़ा वाला ट्रायंगल BCD में अगर चलें तो फिर उसी प्रकार 10y बराबर अगर लिखेंगे तो ये कैपिटल H और बटे में देखा जाए तो ये आपका BC आ जाएगा, और यहाँ से भी BC बराबर अगर निकालेंगे तो कैपिटल H और यहाँ cot y आ जाएगा। तो ये भी BC का मान है, ये भी BC का मान है, ये दोनों को इक्वल कर लेना है। तो इसको अगर गुणा करें हम लोग तो H पहले कैपिटल H कर लें या H cot y कर लें, H cot y बराबर कैपिटल H cot x करेंगे माइनस स्मॉल h cot x कर लेंगे। ये देखिए यहाँ इसको गुणा कर दिया गया है, h cot x और माइनस h cot x लिख लिए। हमको चाहिए कैपिटल H का मान, तो इसको इधर अगर हम लोग ले आएँ तो कैपिटल H को अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा cot x माइनस cot y, और बराबर में इधर h cot x पॉजिटिव हो जाएगा, और तब कैपिटल H के बदले हम लोग देखेंगे तो लिखेंगे h cot x और बटे में लिखा जाएगा cot x माइनस cot y। h cot x और बचे में हो जाएगा cot x माइनस cot y, जो कि आपके विकल्प C में दिया हुआ है। तो आंसर बना लेंगे C नंबर को। आ जाए इसके बाद अगर चलें 62 में, तो कहता हुआ सबसे बड़ी संख्या जिसको इतना से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 और 35 से पूर्णतया विभक्त हो। तब बड़ी संख्या को घटाना है यानी छोटा से छोटा संख्या पे पहुंचना है, तो हमको सबसे पहले वैसी संख्या निकालना होगा जो इसमें वह स्मॉलेस्ट नंबर निकालना होगा जिसमें 20, 28, 32 और 35 से भाग देने पर 20 है, 28 है, 32 है और 35 है, 20 है, 28 है, और फिर आपका 32 और 35 है। इससे कटने वाला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पहले निकाल लेंगे, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा इससे कटने वाला तो वो 20 से भी कटेगा, 28 से भी कटेगा, 32 से भी कैंसिल और 35 से भी कैंसिल, और स्मॉलेस्ट निकालेंगे तो घटाई जाने वाली बड़ी से बड़ी संख्या निकाली जा सकती है उसमें। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। तो इसका अगर एलसीएम लिया जाए तो यहाँ अगर देखें तो ये 7 गुना 5 है, ये तो 32 ऑलरेडी 2 के मल्टीपल वाला संख्या है, 2 के घात वाला संख्या है। यहाँ अगर देखें तो 7 गुना 4 होगा, और यहाँ देखें तो 5 गुना 4 हो जाएगा। तो एलसीएम के लिए डायरेक्ट आप 32 को ले लें, 7 को ले लें और फिर 5 को ले लें। तो ये सारा डाटा देखिए उसमें आ गया, और इसको करेंगे 32 गुना 5 करेंगे तो 160 आ जाएगा। तो 16 यानी 1120 एलसीएम आ गया। अब निकाल लेना है घटाई जाने वाली बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5834 था, यहाँ लिख लीजिए, इसलिए घटाई जाने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या इज इक्वल टू कर लेंगे। यहाँ हम लोगों का था 58 और फिर 58 क्वेश्चन नंबर 62, अब 5834 और माइनस कर लेंगे 1120। इसको घटाएंगे 4 होगा, 3 में 2 घटेगा 1 होगा, 8 में 1 घटेगा 7 होगा, 5 में 1 घटेगा 4 होगा। तो आंसर हम लोगों का आएगा 4714, और 4714 जो है वो विकल्प बी में लिखा हुआ है, तो आंसर बनाएंगे बी को। 62 के बाद अगर देखा जाए तो 63 नंबर में आ जाए हम लोग। 63 देखिए कहता है PYQ के रूप में 0.12 रिपीट हो रहा है। ये आपको पता है कि 1212 इसी को आप अगर देखें तो इसी को 0.12 पे रेकरिंग भी लिखते हैं। तो 12 को ऊपर लिखना है और जितना अंक रिपीट होता है उतना
9 को नीचे लिखा जाता है, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार में और ये 33 बार में, यानी पी बाई क्यू के रूप में अगर लिखा जाए तो 4/33 हो जाएगा। तो आंसर लिखेंगे 4/33 और ये जो है विकल्प नंबर सी में लिखा हुआ है, तो आंसर बना लेंगे सी को। इसके बाद 64 में देखें तो एक आपको सम भिन्न का जोड़ घटाव दिया हुआ है। इसमें आप जानते हैं पूर्णांक में पूर्णांक को जोड़ा जाता है और भिन्न में भिन्न को जोड़ा जाता है। पूर्णांक में अगर जोड़ें तो 1000 1 + 11 + 111 + 1111 है, तो इधर अगर जोड़ेंगे तो 1 और 11 12 हो जाएगा। 12 और 111 को अगर जोड़ेंगे तो 123 आ जाएगा और 123 में फिर 1111 को आप जोड़ लेंगे तो 64 अगर देखा जाए तो 1111 + 11 + ये 111 + 11 + 1 था और प्लस फ्रैक्शन में अगर देखा जाए तो 1/2 1/2 1/2 1/2 4 बार है, तो उसको आप डायरेक्ट 4/2 लिख सकते हैं। इसको अगर जोड़े तो ये 2 हो गया, इसको ऐड कर लें तो 2 1 3 1 4 1 5 और 1 का देखा जाए ये 4 और 2 तो 6 हो गया। फिर इसको जोड़ेंगे 1 2 और ये देखिए 3 हो जाएगा। फिर इसको अगर जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। आंसर हम लोगों का देखिए 1236 आ गया और ये विकल्प ए में दिया हुआ है, तो आंसर देंगे 1 को। 64 के बाद बढ़े 65 नंबर में चला जाए। 65 देखिए कहता है ए और बी दो विषम धन पूर्णांक ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 हमेशा किससे विभाजित होगा। तो ऑड नंबर दे दे, इवन नंबर दे दे या नेचुरल नंबर दे दे, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन है तो जहां से वो संख्या शुरुआत होता है उसको लेना है। तो ए और बी के बारे में जिसमें ए ग्रेटर दे रहा है, ऑड नंबर अगर देखें तो 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है। तो ए का मान हम लोगों को क्वेश्चन में देखिए यहाँ ए और बी दो विषम धन पूर्णांक है, तो ए अगर 3 ले लें और बी 1 ले लें तो 3 के पावर में 4 और -1 के पावर में 4 करेंगे और तब ये 81 और -1 यानी 80 हो जाएगा, यानी वो ऑलवेज कैंसिल होगा 80 से। लेकिन 80 जो है वो आपके ऑप्शन में नहीं है, तो अगर कोई संख्या या 80 से कैंसिल है तो उसके सारे फैक्टर से भी कटेगा। तो यहाँ आपको 80 का जो फैक्टर दिया हुआ है वो आपको 8 है, तो आंसर बना लेंगे 8 को और ये 8 विकल्प सी में है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी यानी 8। अब आज 66 नंबर में देखें कहता है 10% दो क्रमागत वृद्धि के बदले एक समतुल्य वृद्धि निकालना है। हमेशा इस पे देखिए हम लोग काम करते रहते हैं कि दो अगर सेम वृद्धि है तो x + y और प्लस में करेंगे xy/100। अगर असमान डाटा रहेगा तो y समान है तो y के बदले भी x का ही इस्तेमाल हो जाएगा और ये देखिए यहाँ से कटेगा तो 10 10 20 और 1 है, ये देखिए आंसर आ गया 21% का वृद्धि और ये 21% जो है विकल्प सी में है, तो 66 का आंसर जो लिखेंगे वो सी को लिखेंगे। 66 के बाद 67 नंबर क्वेश्चन में चलें। 67 देखिए कहता है 10 × 10 × 5 विमा वाले रखने वाले सबसे लंबी, तो लंबी के लिए विकर्ण निकाल देना है और विकर्ण के लिए अगर देखें तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर √√ हो जाएगा। तो ये 100 100 200 और 25, तो ये 225 हो गया। 225 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 15 हो जाएगा, तो आंसर हम लोग लिख लेंगे 15 मीटर जो कि आपके विकल्प बी में है, तो 67 का आंसर बनाएंगे बी को। 67 के बाद अगर चला जाए तो 68 नंबर में चलते हैं। 68 देखिए कहता है 4 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना दे वार्षिक भुगतान। किस्त वाला देखिए क्वेश्चन है, कुल देय धनराशि दिया हुआ है, तो इसके लिए प्रत्येक किस्त के लिए अगर देखा जाए तो प्रत्येक किस्त के लिए फार्मूला आपको कुल धनराशि अगर ये है तो A × 100 और बटे में आप करते हैं 100T और प्लस में करते हैं RT × T - 1/2। फार्मूला ध्यान में रखेंगे तो डायरेक्ट डाटा फिट करके आंसर निकाल सकते हैं आप। तो इसमें अब देखा जाए तो कुल देय धनराशि 6450 रुपया देखिए दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग 6450 लिख लिए, गुना में 100 कर लिए, T4 दिया हुआ है तो ये आपका 400 हो जाएगा और प्लस 4 × 5 करेंगे तो ये 20 और 4 - 1 ये 3 और बटे में 2, तो ये कैंसिल देखिए 10 बार में हो जाएगा, तो 6450 × 100 और बटे में देखा जाए तो ये 430 आ गया। 0 0 कैंसिल, ये 43 से ये कैंसिल करेंगे 15 बार में, देखिए हम लोगों का 1500 हो जाएगा और ये 1500 आप विकल्प बी में है, तो 68 का आंसर बना लेंगे बी को। 68 के बाद चलें 69 नंबर क्वेश्चन में। 69 देखिए कहता है
5 आदमी अथवा 7 महिलाएं। अथवा अगर दे दिया, इसका मतलब है कि जितना काम 5 पुरुष करेगा उतना ही काम 7 महिला करेगी, या जितना पैसा 5 पुरुष को मिलेगा उतना 7 महिला को मिलेगा। अब कहता है इतना रुपये कमाते हैं तो 7 आदमी तथा 13 महिलाएं। अब इसे हाँ डाटा मैन हम लोगों को सबको 7 आदमी और 13 महिलाओं को कन्वर्ट कर लेना है, या तो केवल पुरुष में या तो केवल महिला में, किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। 7 आदमी तथा 13 महिलाएं। तो 5 के लिए अगर 7 है तो 1 के लिए अगर देखेंगे 7/7 होगा, तो 7 गुना 7 और बटे में देखा जाए तो ये 5 ये महिला हो गया और प्लस में 13 महिला है। इसको अगर करें तो 49 और प्लस 65/5 आ जाएगा। ये महिलाओं की संख्या हो गया जिसके बारे में निकालना है हम लोगों को। अब यहाँ 9 5 14 का 4 रेस्ट 1 कर लेंगे, 6 1 7 और 4 11 114 और बटे में 5 महिलाएं। ये हम लोगों को निकालना है कि कितना पैसा कमाया जाएगा इनके द्वारा। अब हम लोगों को क्वेश्चन में अगर महिला में कन्वर्ट किया है तो शुरुआत में देखें तो 7 महिलाओं को मिलता था 5250, तो 7 और बटे में 5250 कर लेंगे बराबर 114 और बटे में करेंगे 5 और इंटू में ₹2 कर लें या x कर लें, जो भी इच्छा करना है। यहाँ मान लीजिए x ही ले लेते हैं हम लोग। अब कैंसिल अगर किया जाए तो 7 से इसको कैंसिल करेंगे, 7 49, 3 बचेगा तो 7 5 35 हो जाएगा और 5 से ये देखिए 150, 15 5 75, तो x बराबर करेंगे तो 150 और गुना में कर लेना है आपको 114। तो 150 और 114 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से सबसे पहले तो 0 हो गया, 15 गुना 4 करेंगे 60 रेस्ट 6 हो जाएगा और फिर 15 और 6 को जोड़ेंगे 21 रेस्ट 2 हो जाएगा, 15 और 2 17 हो जाएगा। आंसर आएगा देखिए 17,100 रुपया, जो कि आपके विकल्प डी में है दिया हुआ। तो 69 का आंसर बनाएंगे डी को। 69 के बाद चलें 70 नंबर क्वेश्चन में। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है एक किसी कार्य को 18 दिन में, बी 30 दिन में, सी 20 दिन में और सी 30 दिन में बी और सी मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु 2 दिन के बाद मजबूरन। तो 18 20 और 30 है, तो 18 20 और 30 का अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम देखिए 180 हो जाएगा और यहाँ से तब 10 आ जाएगा, इससे भाग लगाएंगे 9 आएगा और इससे भाग लगाया जाएगा तो 6 आ जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो कहता है आपको कि 2 दिन के बाद छोड़ दिया है, बी और सी काम स्टार्ट किया 2 दिन के बाद छोड़ दिया, तो बी और सी देखिए 9 और 6 15 काम रोज करेगा। 2 दिन के बाद अगर देखा जाए तो 9 6 15 गुना 2 कर लेंगे तो 15 गुना 2 30 हो जाएगा, तो 180 में 30 को आप घटा देंगे तो 150 आएगा। और अब इस काम को केवल ए करता है और ये पूछा जा रहा है ए कितना समय में, तो ए 1 दिन में देखें तो 10 यूनिट काम करता है तो 10 से भागा लगा देंगे और आंसर हम लोगों का 15 दिन आ जाएगा। और ये 15 दिन जो है वो आपके विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है, तो 70 का जो आंसर बनाएंगे वो सी को। 70 के बाद चलें 71 नंबर क्वेश्चन में। 71 देखिए x बराबर के स्क्वायर माइनस 3k, y बराबर 3k, के किस मूल्य के लिए x बराबर y, तो x बराबर y करना है तो मान दिया हुआ है डायरेक्ट उसको बराबर कर लें, तो k स्क्वायर माइनस 3k ये x का मान था और y का मान देखा जाए तो केवल 3k लिखा हुआ है, तो x बराबर y करना है तो x का मान और y के मान को बराबर कर लिए तो k स्क्वायर बराबर 6k हो जाएगा। ये k से स्क्वायर कट जाएगा और k का वैल्यू देखिए 6 आ गया और 6 जो है आपके विकल्प बी में दिया हुआ है, तो आंसर बना लेंगे यहाँ से बी को। 71 के बाद अगर चलें तो 72 नंबर में चलते हैं हम लोग। 72 देखिए कहता है त्रिभुज एबीसी में डीईएफ उसके मध्य बिंदु को मिलाता है, एबीसी का एरिया और डीईएफ का एरिया हमको निकालना है। जब भी आप कोई भी ट्रायंगल में और मध्य बिंदु को आप मिलाते हैं तो मध्य बिंदु को अगर मिलाया जाएगा, एबीसी में आपको दिया हुआ है डीईएफ उनकी भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो जब भी भुजा यहाँ हम लोग करें डीईएफ और देखिए इसके बारे में कहा गया है, तो यहाँ ऑलवेज देखिए ये 4 त्रिभुज बनता है। मिड पॉइंट को बनाएंगे तो हमेशा 4 कॉन्ग्रुएंट फिगर बनेगा, यानी कॉन्ग्रुएंट सर्वांक्षम त्रिभुज बनेगा। सर्वांक्षम का मतलब सबका एरिया आपस में इक्वल होगा, तो अगर टोटल का एरिया 4 होगा तो कोई एक पार्ट का एरिया 1 हो जाएगा, यानी 4 इक्वल पार्ट में बटेगा। अब यहाँ देख लें तो टोटल का एरिया दिया हुआ था 24, तो डीईएफ का एरिया के लिए 24 और बटे में 4 कर लेंगे तो आंसर हम लोगों का 6 वर्ग यूनिट हो जाएगा, 6 वर्ग इकाई हो जाएगा। और ये 6 जो है वो आपके विकल्प ए में दिया हुआ है, तो 72 का
आंसर बनाएंगे ए को। 72 के बाद बढ़ा जाए 73 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ देखिए फिर आपको दे रहा है एक बार डायग्राम दे रहा है, गंडा रेखा एक चार्ट दिया हुआ है। इसमें आपको कहता है 150 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई वाले छात्रों की संख्या कितना है। तो ऐड करने का केवल चीज है 150 से 160, अधिक कहा तो 150 से 160 वाला, 160 से 170, 170 से 180 और 180 से 190 सबको जोड़ेंगे तो 26 प्लस 7 प्लस 4, 26 और प्लस में 7 प्लस में 4 और प्लस लास्ट वाला देखा जाए तो वो 2 है, तो 2 को सबको ऐड कर लें, यही टोटल संख्या हो गया। तो इसको जोड़ेंगे 2 और 4 देखिए 6 और 7 13 और 26 को जोड़ेंगे तो ये 39 आ जाएगा। और ये 39 जो है वो आपके विकल्प बी में दिया हुआ है। तो 73 का आंसर बना लेंगे बी को। 73 के बाद अब चले हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन में। तो 74 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों को दे रहा है 130 से 150 सेंटीमीटर के बीच लंबाई वाले छात्रों की संख्या निकालना है। 130 से 150 सेंटीमीटर के बीच लंबाई वाले छात्रों की संख्या। तो 130 से 150 में अगर चलें तो 130 से 140 वाला लेंगे, यानी 6 को जोड़ेंगे और फिर आप 8 को जोड़ेंगे और 6 और 8 को केवल जोड़ा जाएगा। तो 6 और 8 को जोड़ा जाए तो 6 प्लस 8 कर लेंगे तो ये 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 जो है आपके विकल्प बी में है। तो 74 का आंसर हो गया बी। 74 के बाद आप 75 नंबर में चलें। छात्रों की अधिकतम संख्या किस समूह में है, वो सबसे बड़ा डायग्राम आपको देख के ही पता चल रहा है कि 150 से 160 वाले में टोटल 26 छात्र हैं। तो इसका अगर आंसर लिखा जाए तो 150 से 160 वाला समूह लिखेंगे और ये 150 से 160 जो है वो आपके विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। तो 75 का आंसर हम लोग लिख लेंगे ए। तो इस रूप से 75 का आंसर ए हो गया और हम लोगों का ये 27 नंबर सेट कंप्लीट हो गया। हम लोग फिर मिलेंगे सेट 28 के डिस्कशन क्लास में। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहें और जिस तरीके से क्वेश्चन को बनाना सीखे हैं उस तरीके से काम करते रहें। हम लोग मिलते हैं 28 के डिस्कशन क्लास में। धन्यवाद।